वेलकम बैक। इससे पहले कि हम उस टॉपिक के बारे में बात करें जिसका मैं आपसे तज़किरा करके आई हूँ ओपनिंग में, आज हम बात करेंगे अभी एक और ऐसे इशू के बारे में जो हमें बहुत स्टिग्मा देता है। अगर हमारे बाल गिर रहे हों, अगर हमारे बाल कम हो रहे हों, हम सब बहुत परेशान हो रहे होते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ समेत मेरे, जिन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया है और ये वाकई में बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे अपनी एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर नदा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदा। वालेकुम अस्सलाम। आई मस्ट टेल यू, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हेयर PRPs। मुझे लगता है कि ये कोई एक मिरेकल है कि हमारे जो जितने हम अपने बालों को सब्सटेंस और केमिकल्स और शैम्पूज और वगैरह वगैरह, तो क्या अगर मैं PRP ना करवाऊँ तो मुझे लगता है कि मेरे सर पे तो एक भी बाल ना है। हाँ, इट्स ट्रू। एक्चुअली PRP बेसिकली होता क्या है, इट्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो हम आपके ब्लड में से ग्रोथ फैक्टर्स और प्लेटलेट्स निकाल के हम डायरेक्टली आपके बालों में इंजेक्ट करते हैं। उसमें तरीका ये होता है जिस तरह लैब्स में आपका ब्लड लिया जाता है ना, वैसे ही आपका बाजू में से उतना थोड़ा सा ब्लड लेके उसको प्रोसेस किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने बहुत हीलिंग पावर रखी है हमारे ब्लड के अंदर। आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ बालों के लिए नहीं, ये आपके जो ज़ख़म हील नहीं हो रहे होते हैं, आपके जोड़ों के मसाइल, बहुत सारी चीज़ों के लिए PRP यूज़ होता है। इट्स वेरी सेफ एंड इट्स योर ओन ब्लड, तो कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सो व्हाट डज़ इट डू, इट आपके बालों को स्टिमुलेट करता है और उसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। उनको में बॉडी आती है जो गिरने से रोकता है, जो गिर जाते हैं बाल वो वापस भी आ जाते हैं उससे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात, तो चूँकि मैंने ट्राई किया तो मुझे इसके रिजल्ट्स के बारे में अंदाज़ा है। इट्स नॉट अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, लेकिन डिपेंड करता है कि पेन का थ्रेशोल्ड किसी का कैसा है। तो फिर अब इसमें दो तरह से मैंने देखा है लोगों को करते हुए। एक तो गन यूज़ होती है जिसके साथ की जाती है PRP, और एक वो है जो कि सिरिंज के ज़रिए से की जाती है। आपके ख्याल में दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों करते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। आई प्रेफर कि आई फील मोर इन कंट्रोल जब मैं खुद करती हूँ विदाउट द गन। ठीक है। और कुछ गन, लेकिन ये जो अभी हम स्क्रीन ये है इंजेक्शन जो कि हम कर रहे होते हैं, PRP का इंजेक्शन जब हम लगा रहे होते हैं। जी ठीक है जी, एग्जैक्टली। तो ये तो हम इंजेक्शन लगा रहे होते हैं ना। लेकिन ये जो डिवाइस है, क्या ये गन है? और या ये आप उसके साथ फिर वो कर रहे हैं, मीज़ो कर रहे हैं? ये तो मीज़ो हो रहा है, राइट। बेसिकली या तो हम सिरिंज के थ्रू लगाते हैं, और या फिर जो मीज़ो थेरेपी है उसकी एक गन होती है, उसके अंदर हम फिक्स करते हैं वो नीडल, और वो फिर इसको एक ख़ास एंगल और एक ख़ास प्रेशर पे वो आपके और डेप्थ पे आपके स्कैल्प में जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि मीज़ो गन के थ्रू अगर डाला जाएगा तो कुछ PRP लॉस्ट भी हो जाती है व्हाइल यू आर इंजेक्टिंग इट विद अ गन। बट आई फील, बट एवरीबडी हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस। एज अ डॉक्टर कुछ लोगों को गन पसंद होगी, लेकिन आई फील आई एम मोर इन कंट्रोल जब मैं खुद इंजेक्शन से खुद से करती हूँ। जी ठीक है। तो अब जिन लोगों को पेन का लगे कि पेन नहीं इतनी टॉलरेट होती, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन होता है? एक तो हम नमिंग क्रीम लगाते हैं जिससे सुन हो जाता है स्काल्प फॉर 1 to 2 आवर्स, या फिर एक लोकल हम एनेस्थीसिया लगाते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, तो उससे आपका पूरा जो स्कैल्प है, सर जो है वो बिल्कुल नम हो जाता है, और उसका इफेक्ट रहता है फॉर मे बी मैक्सिमम 20 मिनट्स। इसके रिजल्ट्स कितनी देर में आने चाहिए और किस तरह के रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करने चाहिए? देखिए, बॉल्डनेस बहुत तरह की होती है ना, हेयर ग्रोथ का कोई एक रीज़न नहीं होता। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप टेस्ट्स कराएं ताकि हमें पता चले कि हेयर की जो फॉल हो रही है वो क्यों हो रही है। इज़ इट बिकॉज आपकी कोई डेफिशिएंसी है बॉडी में, जेनेटिक है, या आप बहुत केमिकली ट्रीट कर रहे हैं बालों को, उस वजह से फॉल है, या आपकी कोई बीमारी हुई है, कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद भी बाल गिरता है। सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली क्या वजह है, उसके मुताबिक कुछ टेस्ट कराते हैं। आपके हार्मोन्स, स्पेशली फॉर फीमेल्स, अगर हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है या थायराइड का कोई इशू है, उससे भी बाल गिरता है। सो आपने एक तो ये सारे टेस्ट करने हैं, ये देखना है कि वजह क्या है हेयर फॉल की, हिस्ट्री प्रॉपर लेनी है। इफ देयर इज एनी पैथोलॉजी वो ठीक करनी है, along with that yes, PRP is always a supporting treatment and it always helps। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आपकी बॉडी खुद PRP आपकी बॉडी को हीलिंग पे उकसाता है, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। स्पेशली हेयर की साइकिल ऐसे होती है कि वो
अगर निकलना भी शुरू करे, उगना भी शुरू करे, तो वो बाहर निकलते निकलते टाइम लगाता है, ठीक है। 1 2 3 माह में, और फिर उसके बाद वो फिर लंबा होते होते भी टाइम लगाता है। तो इसलिए हमें ये लगता है कि हेयर पीआरपी का शुरू में 1 2 सेशंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, हालांकि वो आ रहा होता है, देन यू सी इट। एंड जब आपने सेशंस अपने, कुछ लोगों को 3 चाहिए होते हैं, कुछ को 5, कुछ को 6, जब आपने सेशंस कर लिए हैं उसके बाद भी पीआरपी काम करता रहता है, इवन फॉर 3 4 मंथ्स, इवन व्हेन यू स्टॉप द ट्रीटमेंट। लेकिन ये जो मर्दों में बाल जो कम हो जाते हैं, मेल बॉल्डनेस पैटर्न जिसे जी, कहते जी, हैं, जी। क्या ये उस पर भी इफेक्टिव है? इट इज़ इफेक्टिव अगर टाइमली किया जाए, लेकिन अगर आपका टोटल फॉलिकल डेड हो गया है ना, तब नहीं हो सकता। पीआरपी विल सेव योर हेयर फ्रॉम फॉलिंग। वो जेनेटिकली जो बाल गिरने, उसको वो गिरने नहीं देता अगर आप टाइमली करें तो। ठीक है। इट आपके जो ऑलरेडी बाल हैं उनका टेक्सचर बेहतर करेगा, आपके बालों को एनर्जन फेज होता है, जो ग्रोथ फेज होता है, उसमें जल्दी लाएगा ठीक है। बालों को। लेकिन एक दफ़ा जब फॉलिकल डेड हो गया है, तब पीआरपी नहीं काम करता। ठीक है। जी। तो उसके बाद हमें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही जाना पड़ेगा। सो जब बालों को फील हो कि थिनिंग हो रही है, जरा गिरना शुरू हो गया Straight away है, go for कितनी PRP? फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इस ट्रीटमेंट की? वंस अ मंथ होता है, बिटवीन 3 and 6 वीक्स का होता है, और 3 to जनरली हम वंस अ मंथ बनाते हैं, बुलाते हैं पेशेंट्स को, बिकॉज इट्स मोर कन्वीनियंट ना। वंस अ मंथ इज मोर कन्वीनियंट फॉर पीपल, बट इफ पीपल वांट फास्टर रिजल्ट्स, तो एवरी 3 वीक्स इज आल्सो पॉसिबल। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स या कोई ऐसे साइड अनवांटेड इफेक्ट्स इफेक्ट्स? लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी नहीं है। द ओनली साइड इफेक्ट है जो आपको वक्ती हल्की सी इरिटेशन होती है नीडल्स के पंक्चर की वजह से, दैट इज इट, नथिंग एल्स। ठीक है। जी। और इसके साथ कोई डाउन टाइम भी नहीं है, जाहिर टाइम है टाइम नहीं है, 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर आपने हेयर वॉश कर लेना होता है। थोड़ी सी इरिटेशन होगी, यस, डाइज नहीं करने 3 हफ्ते तक आफ्टर यू डू योर पीआरपी, क्योंकि वो इरिटेट करेंगे आपके स्कैल्प को। तो अगर आपने पीआरपी करनी है तो पहले डाई कराएं, उसके हफ्ते के बाद पीआरपी करा लें। ठीक है। सो दैट इज़ बेटर। और बाकी ऑयलिंग हम थोड़ा मना करते हैं कि एक स्कैल्प को हमने एक कंट्रोल्ड इंजरी दी है, तो उसमें अगर आप ऑयलिंग करेंगे, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि फोलिकुलाइटिस हो जाए, क्योंकि स्किन बैरियर रप्चर हुआ होता है। ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए ऑयलिंग स्कैल्प के ऊपर नहीं करनी, एंड यू कैन यूज़ योर नॉर्मल शैम्पूज बट आफ्टर 12 to 24 आवर्स। ठीक है। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नदा Most फॉर शेयरिंग welcome. दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। और हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात, और हम बात करेंगे आज ड्रग्स के ऊपर, ड्रग्स एब्यूज़ के ऊपर, जो इस वक्त हमारे मुआशरे में एक बहुत, जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा एक इशू है, जिसके बारे में हम कम बात कर रहे हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से